क्या गहमा गहमी है नहीं है, क्योंकि चांद रात एक फेस्टिविटी होता है, लोग बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है उसने तो सबके होश उड़ा रखे हैं। रमजान आता है, दुनिया भर में हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए रेट्स कम कर दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री की हमें ऑफर्स नजर आती हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि रमजान आता है, फल महंगे हो जाते हैं, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, गरीब आदमी की दस्तरस से अच्छी चीजें बाहर हो जाती हैं। तो ये क्या इसकी कीमत है भाईजान? 150 की। ये मेरे ख्याल से 10-20 रुपए की होगी उधर इंडिया में 10-20 रुपए की होगी। लेकिन सारी बात है फिर वो पाकिस्तान की करेंसी भी बाहर के मुल्कों में ना नॉन मुस्लिम लोगों ने जो है ना मुसलमानों के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं, उन पे जो है ना कट प्राइजें लगाई हुई हैं कि ये ऑफर है जी, ये रमजान के लिए मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के लिए। और हम लोग यहाँ पे जो है ना एज अ मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारे रेट आप देखेंगे लूट मार लगाई हुई है। तो पाकिस्तान में नाज़रीन हर गुजरते साल के साथ हम देख रहे लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो भी कम होती जा रही है। माजी की निस्बत अब बाजारों में रश भी कम होता है। ईद के मौके पर जहां रिकॉर्ड कारोबार होते थे वो अब कुछ महदूद होते जा रहे हैं। लोग ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर ताजिर बरादरी, कि अब वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। वजह है वो महंगाई भी बिलखसूस एक वजह है। चूंकि यहाँ पर हमारी खवातीन से बात हुई, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो पहले जो मेहंदी जो लगाए जाते थे या जो चीज़ें थी उनकी कीमतें कम, बिलखसूस अगर मेहंदी की बात करूँ, मेहंदी को बताऊँ तो पहले 200 से 300 में लगाए जाते थे, लेकिन आज जो मेहंदी यहाँ पर लगाई जा रही है वो 600 से 700 800 रुपए तक मेहंदी जो है वो लगाई जा रही है। पाकिस्तान से खूबसूरत बाजार सजे हुए हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी लाइटिंग लगी हुई है। हजारों लोग उस बाजार में फिर रहे हैं, दिल्ली के बीच में हजारों लोग उस बाजार के बीच में फिर रहे हैं। और इवन के आप देखें जरा, किसी ने सर पे टोपी नहीं पहनी हो। महंगाई की तो ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। मनमाने इजाफे को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो ठीक पहले मुल्क में महंगाई का पारा एक बार फिर से हाई है। रमजान के तीसरे अशरे में 16 ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त महंगाई की शरह 29.45% है और यही वजह है कि लोग माजी की निस्बत अब ईद जैसे त्यौहार पर भी कारोबार उनका मान दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। अतीक साहब, ये जो भी मैंने सारी सूरत हाल बताई है कि महंगाई का पारा इस वक्त हाई है और जो माजी में कारोबार हुआ करता था वो बात अब नहीं रही है, ताजिर परेशान है। आपने भी यही ऑब्जर्व किया है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई होने की वजह से लोग अब उस तरह नहीं खरीदारी कर पा रहे? जी, आपकी बात दुरुस्त है। इसलिए कि देखिए 2015 पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा ईद सीजन था जो इस तरह की खरीदारी और इस तरह की इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद बात तदरीज है, हर साल सूरत हाल अबतर से अबतर होती चली गई। ये भी समझे कि रवां साल भी महंगाई के लिहाज से मुल्क की तारीख का बदतरीन साल है। और हम इस साल भी देख रहे हैं कि ईद शॉपिंग सेल ये बहुत ज्यादा लोगों के चेहरों पे हम परेशानी देख रहे हैं। 100 में मुश्किल 15 खरीदार हैं। वैसे मार्केटें भरी हुई हैं खरीदारों से, गहमा गहमी है, रश है, रौनकें हैं, लेकिन जब दुकानदारों से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि 20 लोग अगर दुकान में दाखिल हुए तो मुश्किल 1-2 लोगों ने खरीदारी की। तो इसकी वही वजह जो कि आपने बयान की कि लोग बिजली के बिलों में फंस के रह गए, लोग पेट की आग बुझाने में लगे हुए, किराए नहीं दे पा रहे घरों के, दुकानों के, इखराजात उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। यही सबब है कि ईद जैसे त्यौहार जो लोग कर्ज लेकर भी मनाते हैं, एडवांस लेते हैं मुलाजमीन, जमा जोड़ करती हैं खवातीन, वो बच्चों की खरीदारी तक, बच्चों के सूट की खरीदारी तक। अच्छा अतीक साहब, हाँ बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन वही बात है कि जब हम मार्केट्स में निकलते हैं, खासतौर पर सारी के औकात में निकलते हैं, यहाँ पर आखिरी अशरा है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, इतना रश है मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स में लोग बैठे हुए हैं बड़ी तादाद में खाना खाने के लिए, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि लोग तो निकलते हैं तो क्या बगैर पैसों के घरों से निकलते हैं कि रश उतना ही नजर आता है। लेकिन आप बता रहे हैं कि ताजिर परेशान है, वो कह रहे हैं कि कारोबार नहीं चल रहा। क्या कहना चाहेंगे, इस साल महंगाई बढ़ी है पिछले साल की निस्बत? क्योंकि आपसे बेहतर नहीं कोई बता सकता है कि एज ए बिजनेसमैन, एज ए शॉपकीपर। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है। जो सूट हम लोग सेल करते थे ना 2000 रुपए का बच्चे का, आप बिलीव कीजिए कि वो 2200 रुपए का होलसेल हो चुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इधर ही खड़े खड़े बता दें, ये जो सूट ये बच्चों का सूट जो है ना ये 1000 रुपए का हम लोग बेच रहे हैं। तो ये पिछले साल जो है हम 700 रुपए का बेचते थे। अब जिस तरह गर्ल्स की ये शूटिंग है हमारे, ये भी आपका ही है? ये सारा हमारा है, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है।
तो गर्ल्स की जिस तरह शूटिंग है ये हम पिछले साल बेचते थे 2000 रुपए का, ठीक है। अब ये 2200 रुपए का होलसेल है। कितने का बेचे, कस्टमर की भी परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है। भाई आप तो जैसे फ्री सेल कर रहे हो, देखे रश कितना लगा है। यार इज्जत अल्लाह देता है, जब आप ईमानदारी से काम करेंगे ना चोइस साहब, तो अल्लाह पाक इज्जत देता है, आसानी करता है अल्लाह पाक। मैं अपनी गवर्नमेंट से ये बात करना चाहूंगा, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आप पिछले कई साल निकाल के देख लीजिए, ठीक है। उन्होंने हर ईद पे मुसलमानों को मुबारकबाद दी, कभी उन्हें तोहफे दे रहे हैं, कभी उन्हें पैसे दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये चाहिए, पाकिस्तान के वजीर आज़म साहब को ये चाहिए कि देखें हिंदू भी एक कम्युनिटी है पाकिस्तान में, तो उनके लिए भी आपको देखें, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई भी है, उनका भी कोई त्योहार आता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म को खड़े होके सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, फिर उनके लिए भी कोई गिफ्ट होने चाहिए या उनके लिए कुछ सहूलतें होनी चाहिए। आबिद भाई शायद आपको याद हो, भी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों पहले हमने प्रोग्राम किया था, मरियम नवाज जो कि सीएम है पंजाब की, उन्होंने ये त्योहार पे जो मिनोरिटीज का त्योहार आया था, उन्होंने मिनोरिटी कार्ड भी, देखिए मैं आपको सही बात आपने की है, हमने उन्हें अप्रिशिएट भी किया था इस बात के ऊपर। लेकिन दुनिया में ना सिर्फ 2 मजहब नहीं है कि मुसलमान और सिख मजहब नहीं है, इसके अलावा हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और बहुत से मजहब है जिनके हमें नाम नहीं आते। तो हमारी गवर्नमेंट का खास हाथ है सिखों के ऊपर। देखिए मैं सिखों को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, अच्छी बात है, जिन्हें फायदा मिल रहा है उनके लिए होना चाहिए, लेकिन सिख ही सिर्फ नहीं है, हिंदू भी हैं, उन्हें भी अब हंगलाज माता का जो मंदिर है वो हिंदुओं की समझ लो कि रीढ़ की हड्डी है, उसे आप डेवलप करें। पाकिस्तान में हिंदू आए तो पैसा, जी हाँ बिल्कुल, और पाकिस्तान में पैसा आएगा। अगर इंग्लैंड से कोई हिंदू आते हैं अपने मंदिर को देखने के लिए, अपनी इबादतगाह को देखने के लिए, तो पैसा किसे मिलेगा, इकोनॉमी किसकी बेस्ट होगी, इमेज किसका बेहतर होगा पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये काम करने चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े गुरुद्वारे बना रहे हैं, इस तरह बड़े बड़े चर्च बनाए जाएं, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएं।